हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी टू स्टडी। आज हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, ये मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर इन ए डीसी मोटर। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को इस तरह से फैलाएं कि तीनों फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो अगर इस कंडीशन में हमारी जो फोर फिंगर है ये फ्लक्स की डायरेक्शन को शो करे और जो मिडिल फिंगर है ये वाली फिंगर ये हमारी करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो जो हमारा थंब होगा वो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर को शो करेगा। डीसी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग के सिद्धांत पर काम करती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वह एक फोर्स, एक बल को महसूस करता है और घूमने की कोशिश करता है। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये घूमने की कोशिश क्यों करता है? देखिए, डीसी मोटर में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो दो पोल के बीच में रखा जाता है। ये दो पोल हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आपको ये तो पता है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं। अगर हम दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करें, रख दें, तो यह एक फोर्स को महसूस करता है, एक बल को महसूस करता है और इस फोर्स के कारण ये घूमने की कोशिश करता है। अब हमें ये तो मालूम है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चल रही हैं, और मैंने आपको बताया है कि अगर हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करे, यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में हमने देखी हैं अभी कि हमारी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये देखिए, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यानी ये हमारी फोर फिंगर है। अब जो करंट की डायरेक्शन है, अब करंट तो हम इसमें देंगे, करंट तो इसके अंदर प्रोवाइड करा जाएगा, सप्लाई दी जाएगी करंट की। अब करंट की सप्लाई अगर इस ओर दी जाएगी तो जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराया जाएगा तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है दोनों डायग्राम्स का, कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो इस डायरेक्शन में है, यानी ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, और अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो जो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगी हमारे कंडक्टर की। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर है ये भी अपोजिट हो जाएगी। अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर हो गई है तो जो फोर्स ऑफ कंडक्टर है वो भी उल्टा हो जाएगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से किसी डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं।